देखिए, सबसे पहले तो जिनकी पहचान है ज्ञान, शील और एकता, जिनकी पहचान है ज्ञान, शील और एकता, उनके नाम से एक जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में उद्यमशीलता को जानने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में एक समझ है कि कण कण में ईश्वर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कण कण में उद्यमशीलता भी है। रग रग में हर आदमी के उद्यमशीलता बसी हुई है। सवाल केवल यह है कि उसे जगाना कैसे और उसे पहचानना कैसे। तो आते 2-4 मिनट में मैं आपके सामने वो प्रस्ताव रखूंगा और मेरा नंबर यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। किसी को भी मुझसे बात करनी रही तो आप मुझे फोन कीजिएगा। मैं 4 महीने भारत में रहता हूँ। 1 अप्रैल को लौट के जा रहा हूँ अमेरिका और 8 महीने वहाँ रहता हूँ पिछले 12-13 वर्ष में। पहली बात, हर व्यक्ति के जीवन में चढ़ाव और उतार आते हैं, तो चढ़ाव और उतार ये भगवान की देन समझ के चलो, क्योंकि जब चढ़ाव और उतार से जगना सीख लेता है आदमी तो उसकी उद्यमशीलता जो है वो जागती है। धन्यवाद। इसलिए कभी भी उतार आए तो डरना मत, उससे लगे रहना, और जब चढ़ाव आए तो अहंकार मत करना, नम्रता रखना। आगे बढ़ते हैं। ये उद्यमशीलता है क्या? जब मैंने कहा कि हर व्यक्ति के रग रग में है, तो ये उद्यमशीलता है क्या? उद्यमशीलता का मतलब है क्वालिटी, क्वांटिटी और क्विकनेस। इसका मतलब है कि चीज अच्छी हो, खूब सारी हो और तुरंत प्राप्त हो जाए। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं चीपर, फास्टर एंड बेटर। यानी कोई भी चीज हो, सेवा हो, पदार्थ हो, वस्तु हो, प्रोडक्ट हो, उसमें चाहे एनजीओ हो या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें ये मंत्र लागू होता है। और विशेषकर आज की दुनिया में जहां पे भारत के अंतर्गत 130 करोड़ लोग होने के कारण खूब सारी कंपटीशन अथवा स्पर्धा है, और उसके ऊपर ग्लोबल यानी विश्व की तरफ से भी स्पर्धा का बोझ अभी उद्योग में आ गया है, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूं, चीपर, फास्टर एंड बेटर। यानी हर चीज सस्ते से सस्ती कैसी बनेगी, अच्छे से अच्छी कैसी बनेगी और यथाशीघ्र कैसे प्राप्त की जाएगी। ये चुनौतियां हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के भीतर में आपके उज्जवल भविष्य की ज्योति है। इन्हीं चुनौतियों के बीच में आपके उज्जवल भविष्य की ज्योति है। इस मंत्र को मैं आप बदला के शायद फिर मुझे रुक जाना होगा। मंत्र है जी लाइफ। जी लाइफ। जी माने जैसे गणेश जी में जी लिखते हैं वो जी, उसका मतलब है गाइड। यानी जो कोई गाइड अथवा गुरु, जो कोई हमें सलाह देता है, मार्गदर्शन देता है, जिससे हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, सफल हो सकता है, वो जी। इसलिए नेटवर्किंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और एबीवीपी से अच्छा नेटवर्किंग का अनुभव शायद ही दुनिया में कहीं और हो सकता है। तो पहला कदम तो आपने उठा लिया। दूसरा है एल, यानी लीडरशिप। और लीडरशिप का मतलब जो है, इसमें हजारों पुस्तकें लिखी है, लेकिन इसके 2 शब्द ध्यान में रखिए। खुद को जानो और खुद को मानो। खुद से लीडरशिप शुरू होती है। खुद को जानो और खुद को मानो। वही लीडर बन सकता है। जो खुद को नहीं जानता वो किस काम का। तो खुद को जानो। एबीवीपी में हम लोग खुद को जानते हैं और खुद को मानते हैं, अपने प्रति स्वाभिमान रखते हैं। ये भी उद्यमीयता का एक गुण है। आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन यानी नवीकरण, नवनिर्मिति, संशोधन, अन्वेषण। तो अन्वेषण,
सुधार ये नित्य होना चाहिए, ये हमारी समझ होनी चाहिए, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। 24 घंटे 365 दिन और वर्षों वर्ष आजीवन ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हम किस तरह से किसी भी चीज को उसका नवीकरण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जागतिक कंपटीशन में हमें जीना है, कोई चॉइस नहीं है। अगला शब्द है नैतिकता, और नैतिकता ये ज्ञानशील और एकता, इसके अंदर में नैतिकता आ गई है। नैतिकता का मतलब है अच्छे नागरिक, स्वाभिमानी, सेवाभावी, अच्छा आचरण, ये तो एबीवीपी की विशेषता है। और पांचवा है एक्सीलेंस यानी प्रावीण्य, और उसके अंदर में संतुलित जीवन की भावना रचाई जाती है ताकि हर चीज संतुलित हो, चाहे आप विश्राम करते हो, मनोरंजन करते हो, खेलकूद करते हो, काम करते हो, खाना खाते हो, जो कुछ भी करते हो उसमें संतुलन होना चाहिए। जब ये 5 गुणों को आप अर्जित कर लोगे, अपने आप में जोड़ लोगे, जो कि मैं समझता हूं कि एबीवीपी के लिए ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये आपको दे दिया गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। इसलिए आप सभी उद्यमशीलता के उपयुक्त हो, उद्यमशीलता आप जगा रहे हो, अब उसमें उसको काम में लाइए। और आखिरी शब्द मैं ये कहूंगा, उद्यमशीलता का मतलब और उद्योजक दो में फर्क है। उद्योजक जो उद्योग को निर्माण करता है, लेकिन उद्यमशीलता जिसका स्वभाव है। उद्योजक को भी अनेक उद्यमशील लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सभी आपको बताएंगे कि अनेक उद्यमशील लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कल जो डांगिया जी ने बतलाया था एम्प्लॉयबिलिटी, कि अभी एम्प्लॉयबिलिटी में कमी पड़ रही है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं, तो इस पे विचार कीजिए और जी लाइफ के इस फॉर्मूले को आप अपने मन में ठान लीजिए और एबीवीपी के साथ, संस्था के साथ जुड़ते हुए अपनी उद्यमशीलता का मतलब है जहां पर भी आप जाओगे, चाहे वो सेवा कार्य हो या दूसरा कार्य हो, नेतृत्व हो या कार्यकर्ता का कार्य हो, जिस किसी में आप जुड़ोगे वहां पर उद्यमशीलता आपकी जगी रहेगी कि हर चीज कैसे अच्छी की जा सकती है, कैसे कम राशि में की जा सकती है और कैसे तुरंत की जा सकती है। मैं इन शब्दों से यहीं रुक जाता हूं। धन्यवाद भाइयों।